नमस्कार, इको साइंस के रिकॉर्डेड प्रसारण में आप सभी श्रोतागण का स्वागत है। तो मॉर्फोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए, वीडियो को लेट लाते हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना टॉपिक फ्लावर। ये था मेरा नया इंट्रो, ठीक है, मजाक कर रहा था। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लावर को। ये बड़ा देखा सुना टॉपिक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लावर क्या होता है, एनसीईआरटी क्या लिखती है? तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग न्यूज चैनल पे आ गए ना, न्यूज चैनल नहीं है। चलो, तो फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है, जिसमें सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें चेंज हो जाती है? फ्लोरल मेरिस्टेम में, फ्लोरल मेरिस्टेम में, ठीक है। तो सूट टिपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में। अब सूट टिपिकल मेरिस्टेम क्या हुआ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है मैंने पहले बता दिया हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या? जो डिवाइड करे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या था? सूट रूट, और आगे हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो इसमें जो बेसिकली सूट टिपिकल मेरिस्टेम होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि इंटरनोड डज नॉट इलोंगेट, इंटरनोड इलोंगेट नहीं करता, एंड एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। इंटरनोड इलोंगेट नहीं करता तो एक्सिस जो होता है वो कंडेंस कर जाता है। मतलब क्या? देखो, ये लाया हूं मैं आपके लिए, भाई चैनल है तो फायदा है ना। देखो ये रहा। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि ये इंटरनोड, इंटरनोड क्या होता है? नोड के बीच की दूरी, दो नोड के बीच की दूरी होती है इंटरनोड। तो इंटरनोड यहाँ पे इलोंगेट नहीं करेगा, एक्सिस कंडेंस कर जाएगा। और एनसीईआरटी बात समझो कि अब नोड से लीफ नहीं निकलेगा, फ्लोरल अपेंडेजेस निकलेंगे। जहां से फ्लावर निकलेगा उसी सेम नोड से लीफ नहीं निकलता है। आप कोई भी प्लांट उठा के देख लेना, ठीक है। तो वो चीज एनसीईआरटी लिखती है, मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो सब चीज। तो बेसिकली फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है, सूट टिपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटरनोड इलोंगेट नहीं करता है, और एक्सिस जो है वो कंडेंस कर जाता है, ठीक है। तो ये रहा वो। एक एनसीईआरटी टर्म बोलती है, बता दो तो यहीं पे, सोलेट्री। सोलेट्री इसका मतलब क्या होता है? अब एनसीईआरटी लिखती है कि व्हेन सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इज कॉल्ड सोलेट्री। क्या बोला भाई? एनसीईआरटी की बात रखनी पड़ेगी ना। सूट टिप जब ट्रांसफॉर्म कर जाता है फ्लावर में, फ्लावर में चौकोद्घाटन हो गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलेट्री। जब सूट टिप ट्रांसफॉर्म कर जाता है फ्लावर में, तो ये कोई बात अच्छे समझ में नहीं है, बस इसको याद कर लो। बेसिकली देखो क्या होता है, ये सोलेट्री का जीता जागता उदाहरण है। बेसिकली क्या होता है इसमें कि सोलेट्री से पहले इन्फ्लोरेसेंस समझ लो कि जहां पे क्लस्टरिंग हो, मतलब फ्लावर जो होते हैं वो स्टॉक पे अरेंज होते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगे स्टॉक का पेडिसल पे अरेंज होते हैं। तो ये जो फ्लावर है सिंगल फ्लावर अरेंज कर रहा है, ये अपने स्टॉक को किसी दूसरे फ्लावर के साथ शेयर नहीं कर रहा। मतलब क्लस्टरिंग नहीं, ढेर सारे फ्लावर एक कॉमन स्टॉक से नहीं अरेंज हो रहे हैं, एक सिंगल ब्लूम ऑफ फ्लावर जो है वही निकल के आ रहा है। तो इसे कहते हैं सोलेट्री। देखो ये होता है सोलेट्री का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सूट टिप तो ठीक है, बस इतना याद रखना कि एक सिंगल फ्लावर अगर निकले तो वो सोलिटरी होता है। अब जरूरी नहीं कि वो सूट टिप से ही हो, ब्रांचेस से भी निकल जाए तो भी वो सोलिटरी होता है। और इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? क्लस्टर ऑफ फ्लावर निकलते हैं अपने स्टॉक को शेयर करते हुए। अब इन्फ्लोरेसेंस में दो टाइप के आते हैं, रेसिमोस और साइमोस। वो आगे बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। पहले इतना समझे तो चलो श्रोतागण आगे समझते हैं। श्रोतागण मतलब जानते हो क्या होता है? लिसनर। तो लिसनर जो है वो एक्टिव लिसनर रहो, पढ़ते के साथ साथ लिखते भी रहना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इन्फ्लोरोसेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे। क्या? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरोसेंस। अब देखो, अब मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट कर जाएगा कि फ्लावर लेटरली अरेंज हो जाएगा और मेन एक्सिस निकलता रहेगा। उसके बेसिस पे दो इन्फ्लोरोसेंस होते हैं, एक होता है रेसिमोस, एक होता है रेसिमोस, और दूसरा क्या होता है? साइमोस। ठीक, ये दोनों पार्ट है, रेसिमोस और साइमोस किसके पार्ट है? इन्फ्लोरोसेंस के। तो रेसिमोस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस रहेगा वो ग्रो करता रहेगा, फ्लावर लेटरली अरेंज, जैसे लीफ अरेंज होता है उस प्रकार से, ठीक है। जिसमें क्या बताया कि मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो
to grow and flowers are arranged laterally in acropetal succession। अच्छा, ये इतना तो समझ में आ गया आपको कि फ्लावर जो होता है वो लेटरली अरेंज हो जाते हैं और मेन एक्सिस अपना ग्रो करेगा। ठीक है, अब ये एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है? जो फ्लावर का जो यंगर पार्ट फ्लावर है वो एपेक्स पाएगा और जो बेसल पार्ट है वो कहाँ जाएगा? ठीक है, तो क्या हुआ एक्रोपिटल में? क्या हुआ कि जो यंगर फ्लावर है वो एपेक्स पर रहेगा और जो ओल्डर फ्लावर है वो कहाँ जाएगा? बेस पे जाएगा। इसके आधार पे अरेंज होता है। अब साइमोस मतलब क्या हो जाएगा? साइमोस में मेन एक्सिस ही फ्लावर में टर्मिनेट कर जाएगी। तो जब मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट कर जाएगी तो लिमिटेड ग्रोथ शो करेगा और उसमें फ्लावर बेसिपिटल सक्सेशन में अरेंज होंगे। जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या होता है कि मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। ठीक है, मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट कर जाता है, फ्लावर इसमें बेसिपिटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं। अब वही क्या होगा कि जो यंगर फ्लावर है वो कहाँ जाएगा? बेस पे हो जाएगा इस बार, और जो ओल्डर है वो कहाँ जाएगा? एपेक्स पे जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, ये बताओ रेसिमोस या साइमोस क्या सिंगल फ्लावर रहेगा? नहीं, तब तो वो सोलिटरी हो जाएगा। इसमें क्लस्टर्ड ऑफ फ्लावर रहते हैं। ठीक है, क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर रहते हैं। तो जरा समझ लो, पहले इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे। ये हो गया रेसिमोस, वो हो गया साइमोस। देख लो जल्दी से, हो गया? तो श्रोतागण आगे बढ़े। ठीक है, चलो लिसनर्स ध्यान से सुनते रहिए बात को। अब इसके आगे फ्लावर के बारे में और कुछ समझ लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी लिखते हैं फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं किसमें? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, और फ्लावर के 4 वर्ल होते हैं। कितने वर्ल होते हैं? 4 वर्ल होते हैं। ये सबको पता रहता है क्या होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो ये अरेंज कहाँ होते हैं वर्ल? तो ये जो वर्ल होते हैं वो स्टॉक के स्वेलन एंड पे अरेंज होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं थैलेमस और रिसेप्टिकल। क्या बोला? दिस वर्ल्स अरेंज्ड ऑन swollen end of stalk। स्टॉक को हम लोग पेडिसल भी कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं थैलेमस, और थैलेमस को रिसेप्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये swollen end of stalk और पेडिसल जिसे कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टिकल। ठीक, अभी बता दे रहा हूं, जो ये कैलिक्स और कोरोला होते हैं ये एसेसरी ऑर्गन होते हैं, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मैं कैलिक्स कोरोला एसेसरी को एओ से बता दे रहा हूं, एसेसरी से एओ, दिस इज आरओ। आरओ वाटर नहीं है, आरओ मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, ये कैलिक्स कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम हो गया। ये इंपॉर्टेंट था, समझ लेना एक बार। अब 2-3 टर्म है, जल्दी से करो, उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिमेट्री। क्या समझते हैं? सिमेट्री। फ्लावर में भी सिमेट्री होता है, होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसमें रेडियल सिमेट्री का मीनिंग तो सब जानता है, सिमेट्री वाले पार्ट में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री, इसमें क्या होता है? किसी भी रेडियल प्लेन का मतलब जो सेंटर से पास करे, कोई भी रेडियल प्लेन जो सेंटर से पास करे, अगर उससे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ठीक है,
अगर इफ फ्लावर्स आर डिवाइडेड into two equal parts by the radial plane या from कह सकते हो, from radial plane passing through सेंटर से पास करना चाहिए, passing through सेंटर। कोई भी रेडियल प्लेन जो सेंटर से पास कर रही है उससे आप दो इक्वल पार्ट में अगर फ्लावर डिवाइड हो जा रहा है तो होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। मस्टर्ड, धतूरा और चिली, ठीक है। ये सब का ट्रिक मैं समरी में बताऊंगा, ठीक है, इसलिए बने रहना लास्ट में। एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। ये तो सबको पता रहता है, ये सबको पता रहता है। देखो बाइलेटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, वर्टिकल प्लेन से अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, किसी भी रेडियल प्लेन से नहीं, वर्टिकल प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए तो, ठीक है, जिसमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। किसी भी वर्टिकल प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा फ्लावर तो वो जाइगोमॉर्फिक है। मैं बताया एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल देख लो क्या हो जाएगा, पी, बीन, कैसिया और गुलमोहर। इसको टेंशन मत लो, अभी एस्टिवेशन और प्रेजेंटेशन बचा, उसमें लिंक करके बता दूंगा इसको, ठीक है। तो पी, बीन, कैसिया, गुलमोहर किसमें आएगा, जाइगोमॉर्फिक में। फिर समझो एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, रेडियल प्लेन सेंटर जा रहा है, उससे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, किसी भी रेडियल प्लेन से हो जाएगा, तो उसे कहते हैं क्या, एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जांपल क्या गया, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। अच्छा, और जाइगोमॉर्फिक में क्या हो गया कि एक वर्टिकल प्लेन से दो इक्वल पार्ट में बस डिवाइड कर, हमारा बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, तो क्या जाएगा, पी, बीन, कैसिया और गुलमोहर, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिनो और जाइगो। एक और बचा भाई, या तो रेडियल सिमेट्री तो है, एसिमेट्रिक भी तो हो सकता है, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही ना हो, चाहे रेडियल प्लेन से चाहे वर्टिकल प्लेन से, तो उसे हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक। क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अब इसमें स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है ना भाई, सिमेट्री हुई मतलब दो इक्वल पार्ट में आप किसी भी चाहे रेडियल प्लेन चाहे वर्टिकल प्लेन से डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, कना, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सिमेट्री के आधार पे। और जो फ्लावर होते हैं ना, जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, वो 3, 4 और 5 के वर्ग में भी अरेंज होते हैं, हम लोग बोलते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। वो बस इतना याद रखना था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, चलो अभी बता रहा हूं। एक टर्म आता है ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। अब ये क्या होता है, तो एनसीईआरटी लिखती है फ्लावर विथ ब्रैक्ट रिड्यूस लीफ, दैट इज ब्रैक्टिएट। फ्लावर विथ ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ, और जिसके पास ये ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ नहीं होगा वो ई ब्रैक्टिएट होगा। दिखाओ कैसे, देखो आपके लिए मैं लाया हूं सब कुछ जुगाड़। तो चलो अब अगर फ्लावर दिखा रहा हूं तो पहले सब बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले जो बता रहा हूं ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, ये वाला है। देखो यहाँ पे ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ जो बेस पे पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टिएट। ये ब्रैक्टिएट है, हिबिस्कस जो होता है वो ब्रैक्टिएट होता है, ठीक है। दिस इज ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ, दिख रहा है आपको, ये मॉडिफाइड लीफ ही होते हैं ये, जो बेस से पाए जाते हैं। उसके बाद कैरिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। देखो तो सबसे पहले कैलिक्स कहाँ है और कैलिक्स होता क्या वो अगले लेक्चर में बताएंगे, पहले समझ लो। अच्छा यहाँ पे देख ही लो, दिस इज कैलिक्स, ये जो ग्रीन पार्ट है कैलिक्स होता है, ये कोरोला वाला पोर्शन होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये आपका ऊपर देख रहे हो, दिस इज गाइनोसियम वाला पार्ट और ये एंड्रोसियम वाला पार्ट। अभी आगे बताएंगे अगले लेक्चर में इसको अच्छे से, ठीक है। पहले इतना समझ लिया आपने। ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट क्या था कि बेस से अगर ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट होगा तो ब्रैक्टिएट, नहीं तो ई ब्रैक्टिएट, ठीक। तो सिंपल पूछ सकता है क्या है क्या नहीं है, ये हो गया ये बात है। एक और इंपॉर्टेंट है फ्लावर में, वो है पोजीशन।
पोजीशन किसका, कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू गाइनोसियम और ओवरी। गाइनोसियम के आधार पे या ओवरी के आधार पे कैलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम का जो अरेंजमेंट होता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसके पोजीशन में। तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस देखो, हाइपोगाइनस में क्या होता है, कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम ये सब नीचे, गाइनोसियम ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम ये लोअर रहेगा और अपर साइड में क्या प्रेजेंट रहेगा, गाइनोसियम। तो इसमें जो ओवरी रहेगी वो कैसी रहेगी, अगर गाइनोसियम ऊपर है तो ओवरी कैसी रहेगी, सुपीरियर ओवरी। कैसी रहेगी, सुपीरियर ओवरी। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पूरे मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी देख लो साथ में, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। अब ये कैसे याद किया जाए, आओ समरी वाले में बताऊंगा, या नहीं बताऊंगा। ठीक, तो इसमें हो गया ये इंपॉर्टेंट क्या है, कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम में नीचे होते हैं और ओवरी वाला पार्ट ऊपर होता है, तो सुपीरियर ओवरी हो गया। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। दूसरा हमारा होता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस में क्या रहता है कि एंड्रोसियम गाइनोसियम, कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम के सेम पोजीशन पर रहेंगे। क्या कि कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम इज एट सेम पोजीशन, इज एट सेम लेवल या सेम पोजीशन कह सकते हो, सेम लेवल कह लो, विद रिस्पेक्ट टू गाइनोसियम। तो गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में सब एक ही लेवल पे रहेंगे। तो इसमें जो ओवरी रहेगा वो कैसा रहेगा, सुपीरियर तो नहीं रहेगा, ऊपर तो नहीं है, इंफीरियर भी नहीं रहेगा क्योंकि नीचे भी नहीं है, तो क्या रहेगा, हाफ इंफीरियर ओवरी रहता है इसमें, हाफ इंफीरियर ओवरी रहता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लम, पिच और रोज। प्लम, पिच, रोज, पी फॉर प्लम, पी फॉर पी, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लम, पिच और रोज, ये हो गया पेरीगाइनस में। अभी क्या समझे, हाइपोगाइनस हो गया, पेरीगाइनस हो गया। हाइपोगाइनस में गाइनोसियम ऊपर, पेरीगाइनस में सेम लेवल। अब क्या आएगा, इपिगाइनस। तो इपिगाइनस, चलो आप बताओ क्या होगा, अब बताइए इपोगाइनस में क्या होगा। भाई अगर हाइपोगाइनस में गाइनोसियम ऊपर, पेरीगाइनस में सेम लेवल पे, तो इपिगाइनस पे क्या होगा, अब कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम ऊपर हो जाएंगे और गाइनोसियम नीचे हो जाएगा, यही ना होगा। तो तीसरा क्या होगा, इपिगाइनस। इसमें क्या होगा देखिए कि कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम ये अपर ऊपर और गाइनोसियम ये लोअर नीचे। अच्छा, अब मेरे को बताओ इसमें ओवरी कैसा रहेगा, अगर गाइनोसियम नीचे है तो इंफीरियर ओवरी रहेगा, सीधी बात, इसमें क्या रखना, ओवरी कैसा रहेगा, इसमें इंफीरियर ओवरी रहेगा। और बिना एग्जाम्पल के तो बात बनेगी नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसमें, गुआवा, ठीक है, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, तो पोजीशन के बेसिस पे समझ गए आप, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपिगाइनस, इसी ऑर्डर में याद रखना। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपिगाइनस, तभी याद रखोगे कि सबसे पहले गाइनोसियम ऊपर था, फिर गाइनोसियम सेम लेवल पे आया, फिर गाइनोसियम नीचे आया। क्योंकि होता है कि जब आप ढेर सारे चैप्टर पढ़ लेते हो तो एग्जाम के टाइम पे आप ये भूल जाते हैं कि हाइपोगाइनस में था क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले इसी जब ऑर्डर पे आप याद रखोगे कि हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपिगाइनस, तब समझ पाओगे। नहीं, सबसे पहले तो गाइनोसियम ऊपर था, सबसे पहले गाइनोसियम ऊपर, फिर सेम लेवल पे आया, फिर नीचे आया, उसी आधार पर हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपिगाइनस। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके आगे जो है वो कैलिक्स कोरोला, एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन एंड्रोसियम और गाइनोसियम के आधार पे है।
उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब हम लोग समरी देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने बेसिकली फ्लावर का इंट्रोडक्शन देखा कि मॉडिफाइड सूट होते हैं, ये होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस समझा कि फ्लावर का अरेंज फ्लोरल एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझा, इन्फ्लोरेसेंस। उससे पहले हम लोगों ने कुछ समझा था बट यहाँ से इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोगों ने देखा रेसिमोस और साइमोस को, रेसिमोस को और साइमोस को देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फ्लावर को स्टार्ट किया, किसके 4 वर्ल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, वो लिखवाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। फिर हम लोगों ने सिमेट्री देखा। अच्छा, सिमेट्री के बेसिस पे हम लोग क्या देखा, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री शो करता है फ्लावर्स में। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट था, तो क्या था, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। चलो आप समझो ट्रिक, कैसे इसको समझे हम लोग, कैसे एग्जाम में याद हो पाएगा। तो इसको इधर ला दो, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। तो ये मुकेश है, ठीक है, मुकेश चला दुबई। क्या बताया मैंने, मुकेश चला दुबई। मुकेश को कैंसर हो गया था ना, गुटखा बहुत खाता था, तो दुबई चला गया, ठीक है। तो मुकेश मतलब हो गया मस्टर्ड, चला मतलब हो गया चिली, और दुबई मतलब धतूरा, ठीक है। तो मुकेश चला दुबई, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप जैसे भी याद रखो। फिर उसके बाद क्या था, ज़ाइगोमॉर्फिक। इसमें क्या हो जाएगा, पी, बीन, कैसिया, गुलमोहर। इसको आप एज इट इज याद रखो। अब अगले लेक्चर में इसको कैसे बताना मैं समझाऊंगा, ठीक है। और तीसरा हो गया एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में हो जाएगा कना। अब एक ही एग्जांपल है तो क्या बता, फिर भी याद रख लो। एसी पता, एसी एयर कंडीशनर, तो ए मतलब हो गया एसिमेट्रिक और सी मतलब हो गया कना। समझ लो आप, जैसे कोई याद करने की जरूरत नहीं, इतना आप ट्रिक नहीं बना सकते, बट सिंपल में बता दिया अभी, एसी एयर कंडीशनर, ए मतलब एसिमेट्रिक, सी मतलब कना हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक क्या होता है। अगला देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। अगला क्या था, फ्लावर का पोजीशन। जब ये जस्ट खत्म किया हम लोगों ने, तो जब पोजीशन के बेसिस हम लोगों ने देखा, तो हाइपोगाइनस, अच्छा हाइपोगाइनस इंपोर्टेंट क्या था, सुपीरियर ओवरी और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या था, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। अब ये कैसे याद रखा जाए अगर पूछ लिया तो। अच्छा आप बताना मेरे को, अगर आपने पुराना लेक्चर देख रखा होगा कि मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर, ये किसका एग्जाम्पल था। अल्टरनेट फिलोटेक्सी में पढ़ा हम लोगों ने, अल्टरनेट पढ़ा ना, मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर, हमने पढ़ा ना। फिलोटेक्सी 3 टाइप का, अल्टरनेट, अपोजिट वर्ल्ड। अल्टरनेट में ये था, फिर गुआवा कैलेट्रोपिस था अपोजिट में, फिर एल्स्टोनिया था वर्ल्ड में, ठीक है। तो मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। देखो अभी क्या, ये एग्जाम्पल है हाइपोगाइनस का, ये एग्जाम्पल था अल्टरनेट फिलोटेक्सी का, याद है ना, अल्टरनेट फिलोटेक्सी का। अब दोनों को लिंक कर लो, मस्टर्ड, चाइना रोज, बस ब्रिंजल अलग आ जाएगा, सनफ्लावर इससे अलग हो गया, सिंपल था। अच्छा फिर अगला हम लोगों ने क्या पढ़ा, पेरीगाइनस। अब इसमें क्या हो गया, प्लम, पिच, रोज। अब इसको कैसे याद रखो भाई, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर प्लम, पी फॉर पिच, ऐसे याद रख लो भाई, डबल पी है तो पेरीगाइनस में ही आएगा। या ऐसे भी आ सकते हो, पीपीटी, पीपीटी बनाते हो ना, वो मत बनाओ, पीपीआर बना दो, तब भी हो जाएगा प्लम, पिच, रोज। ढेर सारे तरीके होते हैं याद करने के, ठीक है। ये हो गया, मैं तो बताऊंगा भाई पेरीगाइनस है, प्लम, पिच, रोज, ऐसे याद कर लोगे डायरेक्ट। ये समझ में आ गया। अच्छा अब अगला समझो, अगला क्या बताया था, इपीगाइनस, जिसमें इंफीरियर ओवरी था। इसमें क्या था हमारा एग्जांपल, गुआवा, कुकुम्बर,
रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे इसको आप? देखो उसमें क्या था, गुआवा और कैलोट्रोपिस, तो कैलोट्रोपिस हट गया, कुकुम्बर आ गया और सनफ्लावर आ गया इसके साथ। ठीक है, तो बस सिंपल याद रखना ऐसे, गुआवा, कुकुम्बर और रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये हो गया इसमें इपीगैनस एग्जांपल। इपीगैनस में बहुत कोई ट्रिक क्या हो सकता है, नहीं आप ऐसा भी याद कर सकते हो, गुआवा, कुकुम्बर। मेन एग्जाम में ये पूछ लेते हैं रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर किस में आ गया एग्जांपल, ब्रिंजल किस में था, ऐसा क्वेश्चन अभी आ चुका है कि ब्रिंजल किस में आता है, हाइपोगैनस, पेरिकिपिगैनस। तो वो तरीके होते हैं और सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का। ठीक है, तो आपको मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम्पल याद रखना, चाहे जिस तरीके से आप याद रखें, कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अब हम लोग अगले पार्ट में जो है वो हम लोग कैलिक्स कोरोला के बारे में समझेंगे क्या होता है, फिर एस्टिवेशन समझेंगे, एंड्रोसियम, गायनेसियम, फिर प्लेसेंटेशन। ठीक है, थैंक यू।